देखो एक बार 9.3 में आपको 7 तक क्वेश्चन सॉल्व करवाए हुए हैं। 7 से आगे की कुछ क्वेश्चन थे 8, 9, 10, 11, 12, 13 सब में 2-2 क्वेश्चन है। इनको बताने की कोशिश की जा रही है। 9.3 आरबीएससी, ठीक है। sin x प्लस cos x अपॉन अंडर रूट sin 2x इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आप लोगों के लिए। ऐसा जब भी देख लोगे इधर, ऐसा जब भी देख लोगे तब यही होना है। ये वो एक्सरसाइज है जिसमें आपको 5 फॉर्मूले लिखवाए थे, क्योंकि मैं दोनों बुक लेके चल रहा हूँ एनसीईआरटी की और यूपी एडवाइजर जो है आपकी आरबीएससी वालों के लिए, तो उसमें एक एक्सरसाइज पीछे चल रहे हैं अपन, पहले उसकी करवाते हैं फिर इसकी करवाते हैं। तो ये क्वेश्चन छूटे हुए हैं। यहाँ पे sin 2x को अपन क्या लिख सकते हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है। sin 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 sin x cos x लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे sin 2x को मैं इधर 1 में से माइनस कर दूं तो इधर भी कर सकता हूं। ऐसा करने से क्या होगा, 1 माइनस sin 2x और इधर 1 की जगह पे मैं लिख सकता हूं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 sin x cos x। कहने का मतलब ये है कि sin 2x को मैंने कहने से माइनस किया, बोथ साइड 1 में से दोनों साइड बराबर है। ऐसा करने से होने क्या वाला है, 1 माइनस sin 2x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर होने वाला है। इससे फायदा क्या होगा, sin 2x को उधर भेजेंगे, इसको उधर बुलाएंगे, 1 माइनस sin x माइनस cos x sin 2x, यानी कि इससे ये पता चल रहा है कि sin 2x की जगह पे आप क्या चीज सब्स्टिट्यूट करोगे, 1 माइनस sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। इससे फायदा क्या होगा, मैंने कहा जब मैं sin x माइनस cos x को t मानूंगा तो sin x का डिफरेंशियल cos x और cos x का डिफरेंशियल माइनस के sin x, तो इधर आ जाएगा cos x प्लस sin x। ऊपर यही लिखा हुआ है, इसकी जगह पे dt हो जाएगा, ये फायदा होगा, इसलिए हम ऐसा करेंगे। तो ये ऐसा करके मैं डायरेक्ट ये बोल सकता था, पर क्योंकि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ उसको करके दिखाने का तरीका है ये कि भाई sin 2x 1 माइनस sin x माइनस cos x के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। ये वैल्यू आपको sin 2x की इक्वल में सब्स्टिट्यूट करनी है, तो आपका क्वेश्चन ऐसा दिखेगा, sin x प्लस cos x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस sin x माइनस cos x होल स्क्वायर dx। ये आपने sin 2x की जगह पे ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है। अब sin x माइनस cos x को जैसे ही आप t लेट करोगे तो यहाँ डिफरेंशियल होगा sin x का cos x का माइनस sin x dx इक्वल्स टू dt। इस जगह पे पूरे की जगह पे आ जाएगा dt, इधर आ जाएगा t। क्वेश्चन ऐसे दिखाई देगा, dt अपॉन अंडर रूट 1 माइनस t स्क्वायर, और ये इंटीग्रेशन आप जानते हो sin इनवर्स t प्लस सी, बाद में आप जानते हो साइन इनवर्स सी की जगह पे आपको वैल्यू पुट करनी है, वो है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। यही खत्म। ये वही पुराने क्वेश्चन में से हो गया, 8th का सेकंड क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है और यहाँ पर आपको उसको कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2ax। अब x का कोएफिशिएंट 2a, 2a का हाफ a का स्क्वायर a स्क्वायर ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है और प्लस में b स्क्वायर। यहाँ पर ये बन जाता है dx इक्वल्स टू अंडर रूट x प्लस a होल स्क्वायर इन तीनों से, और ये दोनों ऐसे लिखे होते हैं b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इसको अगर आप t लेट करते हो x प्लस a को, तो यहाँ dx इक्वल्स टू dt हो जाएगा, यानी कि आप इधर क्या लिख सकते हो dt और नीचे क्या लिख सकते हो अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट का होल स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट आप खुद लगा दोगे और उसको होल स्क्वायर लगा दोगे। यहाँ पर 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो फॉर्मूला सिखाया था वो फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा। 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो फॉर्मूला था वो लग जाएगा, वो था log अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, यानी कि टी प्लस टी। बाद में आप टी की वैल्यू पुट कर सकते हो। तो वापस ये सॉल्व होकर के
वापस ये सब कुछ सॉल्व होकर के ये इक्वेशन बन जाती है जो क्वेश्चन में थी। इसको सॉल्व करेंगे, टी की वैल्यू पुट करेंगे x प्लस ए होल स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हटेगा प्लस x प्लस ए प्लस सी। इसको सॉल्व करके वापस आंसर में यही मिलेगा मेन इक्वेशन। अगर आप आंसर मैच करेंगे तो यहाँ पर ये पूरा सॉल्व होकर ये इक्वेशन दिखेगी। हो गया। इससे आगे हम 9 पे जाते हैं, 9 वाले सम पे। तो थोड़ा दिखाना ही है, देखना समझना है, ये इंपॉर्टेंट वन है, दोनों एक जैसे हैं। अंडर रूट एक्स माइनस ए अपॉन एक्स डीएक्स अंडर रूट में, ये क्वेश्चन आपको ऐसा करना है कि एक्स जगह आप कुछ सब्स्टिट्यूट करो जिससे आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो कि इंटीग्रेशन कर सको। ऐसा सोचना सीखना पड़ेगा भैया, इंटीग्रेशन करना है तो मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ पे 1 माइनस कॉस होता, यहाँ पे 1 माइनस कॉस होता तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 लिख देते। तो ऐसा सोच रहा हूँ कि यार ऐसा कुछ करके देखें 1 माइनस कॉस पर अंडर रूट कैसे हटेगा, नीचे कॉस लिखोगे तो बात नहीं बनेगी। क्या लिखें, साइन लिखें, 1 माइनस साइन से कुछ नहीं होगा। x इक्वल्स टू 1 माइनस टेन स्क्वायर से कुछ नहीं होगा। कॉस लेके लिखेंगे यहाँ पर x इक्वल्स टू a कॉस स्क्वायर थीटा। इससे क्या होगा, जब ये अपन यहां लिखेंगे तो ये ऐसा दिखेगा a माइनस ए कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन dx की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा। ये इस एक क्वेश्चन में तो मैं करके दिखा दूंगा, और आपको इस नब्ज को पकड़ना है कि अपन ऐसा क्यों कर रहे हैं। a कॉमन लेके नीचे काट देंगे, ये नीचे a कॉमन लेके काट देंगे, ये गायब। 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा, नीचे कॉस स्क्वायर आई, स्क्वायर अंडर रूट हट जाएंगे तो अंडर रूट का खात्मा हो जाएगा। जिस चीज को आपने x की जगह पे लिखा है तो यहाँ पे dx लिखा है, इंटीग्रेशन का साइन लगा हुआ है, तो आपको dx को भी सब्स्टिट्यूट करना है। तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा dx, ये ऐसा ही cos स्क्वायर का 2 cos थीटा का माइनस साइन थीटा डी थीटा, cos स्क्वायर का 2 cos थीटा का माइनस साइन थीटा डी थीटा, ए एज इट इज। फायदा क्या होने वाला है, इंटीग्रेशन का साइन होने वाला है, dx की जगह लिखने वाले हो माइनस 2a cos थीटा साइन थीटा डी थीटा। पूरा सवाल x से काय में चेंज हो गया, थीटा में कन्वर्ट हो गया। क्यों किया है, इस फॉर्म में इंटीग्रेशन नहीं जानते हम, अंडर रूट और लगा हुआ है। अब अंडर रूट गया, यहां से ये कॉमन लेके काटेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा नीचे कॉस स्क्वायर थीटा, और ये अंडर रूट, और ये लिखा हुआ है माइनस 2a को इधर ले देते हैं कांस्टेंट वैल्यू, और साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। यहाँ पर अंडर रूट भी हट जाएगा, माइनस 2a साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब आप इसको इससे क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट, माइनस 2a साइन इंटू साइन क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा। यानी कि अल्टीमेटली आपका पूरा फंक्शन यहां से सॉल्व होकर के केवल क्या रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा रहेगा। यानी कि आपको साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करना है। अब आप पीछे जाओगे तो आपको पता लगेगा कि सर ने आपको साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन भी नहीं सिखाया, आपको नहीं पता साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में आपको पढ़ाया जाता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर साइन स्क्वायर थीटा को इधर भेज दें, 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर भेज दें, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा। यानी कि 2 साइन स्क्वायर थीटा को या फिर साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। यानी कि आपको इसको यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा। 2 से 2 कटेगा माइनस a, आपको 1 माइनस cos 2 थीटा का ही इंटीग्रेशन करना है बस। यानी कि अगर मैं इसको इंटीग्रेट करके दिखाता हूं, ये चीज ब्रैकेट में लिखता हूं, तो यहाँ पर जो कहानी बनेगी माइनस a, ये ब्रैकेट 1 का इंटीग्रेशन थीटा माइनस cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन, cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन sin 2 थीटा अपॉन 2, ये सिखाया है। cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन sin 2 थीटा अपॉन 2, जो चीज एक्स्ट्रा में होती है उसका डेरिवेटिव डिवाइड में लिखते हैं, sin 2 थीटा अपॉन 2, और ये प्लस c। अब आप आंसर मैच करेंगे तो आपको आंसर नहीं मैच होगा,
क्यों? क्वेश्चन अगर एक्स में था तो आंसर भी एक्स में दिया हुआ है, यानी कि मैंने थीटा की जगह पे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, जब देख लो थीटा, यहां से थीटा की वैल्यू निकाल रहा हूं एक्स अपॉन ए, ठीक है, स्क्वायर ट्रांसफर करेंगे तो अंडर रूट कॉस थीटा, ये कॉस थीटा की वैल्यू है, एक्स अपॉन ए मल्टीप्लाई की डिवाइड में स्क्वायर ट्रांसफर तो अंडर रूट एक्स अपॉन ए, थीटा को निकालना है तो इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए अंडर रूट में, ये लिखने वाला कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन ए इक्वल में साइन टू थीटा। अब कॉस थीटा की वैल्यू पता है, साइन टू थीटा की नहीं पता, तो आपको इसको करने के लिए सोचना पड़ेगा साइन टू थीटा की जगह पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 2, ठीक है, कॉस थीटा की जगह पे तो लिख देंगे कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन ए माइनस साइन थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, साइन थीटा की जगह पे लिखेंगे अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये साइन कॉस थीटा एज इट इज। देखो इतना सा लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा कि आपके पास कॉस में वैल्यू है तो साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दो। अब आप क्या लिख सकते हो, कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह आप लिखोगे एक्स अपॉन ए, कॉस स्क्वायर की जगह लिखेंगे एक्स अपॉन ए, और कॉस थीटा की जगह लिखेंगे अंडर रूट एक्स अपॉन ए। यहां पर आप एलसीएम ले सकते हो और ये ऐसा दिखेगा फिर आपको माइनस ए कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन ए माइनस अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए अंडर रूट एक्स अपॉन ए प्लस सी। ऐसा छोड़ सकते हो आप, ए से ए मल्टीप्लाई करके रूट हट जाने वाला है, रूट एक्स और ये ऐसे रह जाएगा। अब कुछ तब्दीली आप हो तो आंसर मैच करोगे उसमें मिलेगी, पर ये इंटीग्रेशन होने वाला है थोड़ी। अगर 9th का क्वेश्चन जो सेकंड है a प्लस एक्स ए माइनस एक्स, क्वेश्चन नंबर 9, यहां पर आपको देखकर समझना है कि x की जगह पे क्या, कैसे सर हमें कैसे पता लगेगा, जिनको ये पता है कि 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है, जिनको पता है 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है, उनको तो पता चल जाएगा। मैंने ठीक के समझाया कि 1 प्लस कॉस थीटा आप देख लोगे, 1 प्लस कॉस एक्स देख लोगे तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 लिखना है, 1 माइनस कॉस देख लोगे तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 लिखना है। पूरी 12th में ये फॉर्मूले 1363 वाले यूज होने वाले। अब अगर आपके दिमाग में ये फॉर्मूला है तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि ये प्लस एक्स है, तो अगर x की जगह पे a cos थीटा लिखा हो तो एक कॉमन आगे कट जाएगा, 1 प्लस cos थीटा की जगह पे 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 लिख दूंगा, स्क्वायर से अंडर रूट हटाने में सक्षम रहूंगा। तो इसको सोच करके दिमाग में ये आता है कि मुझे x की जगह पे क्या लेट करना चाहिए, इधर x की जगह पे मुझे लेट करना चाहिए a cos थीटा, x इक्वल्स टू a cos थीटा लेट करना चाहिए। कौन सी बताइए, ऐसा करने से आपको ऐसा दिखेगा आपका सम अंडर रूट ए प्लस ए कॉस थीटा अपॉन ए माइनस ए कॉस थीटा। अब क्योंकि हम इंटीग्रेशन का साइन लगा रहे हैं और अब इधर dx लिखा हुआ था तो dx की जगह में इसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, dx इक्वल्स टू a cos थीटा का माइनस sin थीटा d थीटा, ये हमें यहां लिखना पड़ेगा माइनस a sin थीटा d थीटा। ये जो चीज है ये हमारे इंटीग्रेशन के जो मेथड है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने फंक्शन को थीटा में चेंज किया है तो dx को भी थीटा में लाना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएट करके पॉसिबल है। यहां से a कॉमन लेके काटोगे तो 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा अंडर रूट यहां पे sin थीटा d थीटा। अब 1 प्लस cos थीटा को आप लिखने वाले हो 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 माइनस cos को लिखने वाले हो 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, अंडर रूट लगा हुआ है और sin थीटा d थीटा लिखा हुआ है। 2 से 2 कट गया, cos स्क्वायर थीटा बाय 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 दोनों में से स्क्वायर हट जाएंगे तो अंडर रूट भी हट जाएगा, तो अल्टीमेटली आपको ये ऐसा दिखाई देगा माइनस a cos थीटा बाय 2 sin थीटा बाय 2, और इस sin थीटा को आपको लिखना है 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 d थीटा।
जैसे 1 प्लस कॉस एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, जैसे 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, वैसे ही साइन एक्स इक्वल्स टू 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 होता है। ये बाई 2 वाले फॉर्मूले यानी कि हाफ एंगल वाले फॉर्मूले हैं, और ये बिल्कुल साइन 2 थीटा और ये कॉस 2 थीटा से बनाए गए हैं। ठीक है, ऐसा करने से आपको क्या मिलने वाला है, साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 कॉमन होगा, 2 को अपन आगे लिखेंगे माइनस 2 और cos थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 d थीटा। अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल किया था जहां पे भी देखिए यही समझ सकते हैं, cos स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस cos थीटा अपॉन 2, यानी कि इसकी जगह पे 1 प्लस cos थीटा अपॉन 2 लिख दूंगा, क्योंकि जब स्क्वायर हटेगा अभी cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको नहीं सिखाया गया, तो आप इसका इंटीग्रेशन जब कर पाओगे जब आप cos स्क्वायर थीटा बाई 2 की जगह पे ये लिखोगे, 2 से 2 आप काट सकते हैं, 2 से 2 आप काट सकते हैं, 1 का इंटीग्रेशन थीटा cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा प्लस c। ओके सर, वैल्यू पुट करनी है जैसे पिछले क्वेश्चन में करी थी। थीटा की जगह पे यहां से क्या निकलता दिख रहा है आपको, x अपॉन a cos इनवर्स, इसको नीचे भेजेंगे cos को उधर भेजेंगे, cos इनवर्स x अपॉन थीटा की होगी, और sin थीटा की जगह पे आप लिखने वाले अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा की जगह आप लिखने वाले x अपॉन a, तो आंसर बनेगा cos इनवर्स x अपॉन a प्लस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस c। ये बात हो रही है कि यहाँ पर अपन इसको और ऐसे सुंदर बना के लिख सकते हैं, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन a प्लस c। उसके बाद हम आ जाते हैं 10th के सेकंड पे, प्लस a, तो और हो जाएगा। देख करके ये समझना है कि मैं x की जगह पे क्या लिखूं कि अंडर रूट हट जाए, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा होता है, यानी अगर प्लस में आ रहा है तो आपको समझ जाना है कि मुझे tan लिखना है, अगर माइनस में आ रहा है तो आप समझ जाना है कि मुझे cos और sin से कुछ लिखना है, और अगर ऐसा आता x स्क्वायर माइनस में, ये इधर होता और इधर होता माइनस में, तो आपको समझ रहा था कि मुझे sin या cos लिखना है। ऐसे पता करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर ये देख करके ये dx है, तो ये a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर देख के मुझे लगता है कि x की जगह मुझे, यानी कि ये सारे इंटीग्रेशन x जो वेरिएबल है उसकी जगह पे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रख करके सॉल्व हो गए, समझ गए आप। तो a की जगह पे मैं लिख रहा हूँ, x की जगह पे लिख रहा हूँ a tan थीटा, वैसा करने से सर फिर तो वही वाली बात dx की जगह पे करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएट करके चलो, अब तुम समझ गए dx tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा d थीटा, तो ये वैल्यू पुट करूंगा मैं dx की जगह पे a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और इधर मैं पुट करने वाला हूं a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉमन लेंगे अंडर रूट से बाहर आएगा 1 अपॉन a, sec स्क्वायर थीटा d थीटा, नीचे बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी sec स्क्वायर होती है, स्क्वायर से जो बढ़ेगा तो बाहर आएगा sec थीटा, घड़ी मत देखिए ये कट जाएगा 1 अपॉन a, sec थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन करना है, sec थीटा का d थीटा का इंटीग्रेशन करना है, यहां से a था तो ये a है और इस a से a भी कट जाएगा, केवल sec थीटा का इंटीग्रेशन करना है। तो डिफरेंशियल में पढ़ाया था log sec x plus tan x का डेरिवेटिव sec x, तो sec x का इंटीग्रल log sec x plus tan x, तो आपको याद रखना है इसका इंटीग्रेशन log sec थीटा plus tan थीटा, और इधर हो जाएगा प्लस c, और जब आंसर मैच करने की बात आएगी तो ये आंसर नहीं है, तो आपको वही करना है कि यहां से वैल्यू निकाल करके यहां लिखनी है, tan की वैल्यू आ जाएगी log x अपॉन a, tan की वैल्यू, और sec की आएगी 1 प्लस tan स्क्वायर वो भी अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर, यानी कि x अपॉन a का स्क्वायर प्लस c, ऐसा होने वाला है। आप इसको और सुसज्जित कर सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस x अपॉन a, ऐसा वैसा कर सकते हैं, यानी कि ये और अच्छा हो गया, ऐसा लिख सकता है log a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे अंडर रूट अपॉन बिना अंडर रूट के a प्लस x अपॉन a प्लस c, ये a एलसीएम लेके आप c में भेज सकते हो, log c भी कांस्टेंट हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आपका ऐसा दिख सकता है
log अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी। ये जो अपॉन वाला है बच्चे पूछते हैं तो ये बता चुका हूं, ये माइनस लॉग ए हो जाएगा, माइनस लॉग सी में मिलकर सी बन जाएगा। इस तरीके से आपको ये 10 का दिख रहा है।